Hello friends, welcome back my channel. So today we will learn about multi-factor theory. It's given by Edward L. Thorndike. लास्ट टाइम हमने यूनिफैक्टर थ्योरी के बारे में टू फैक्टर थ्योरी के बारे में बात करी थी और उससे पहले हमने यूनिफैक्टर थ्योरी के बारे में बात की थी. सो आज हम मल्टी फैक्टर थ्योरी पढ़ेंगे. ये भी इंटेलिजेंस की है. ओके. मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज प्रपोज्ड बाय एडवर्ड एल थॉर्नडाइक. मल्टी फैक्टर थ्योरी का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, यानी कि आपका जो बहुतत्व सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया, किसके द्वारा, वो है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक. और ये कौन थे? ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे. ओके. बात करते हैं इन्होंने अपने ओपिनियंस क्या रखे, क्या बताया इन्होंने बहुतत्व को. ठीक है, बहुतत्व सिद्धांत को. According to his opinion, intelligence is the collection of many kind of power and there is no need of any kinds of equality in these different kinds of power. इनके अकॉर्डिंग, इनके अनुसार हम कह सकते हैं, इन्होंने बोला है कि जो शक्ति, जो हमारी इंटेलिजेंस है, यानी कि जो हमारी बुद्धि है, वो कई प्रकार की शक्तियों से मिलकर बनी है, उसका एक समूह है. और इन विभिन्न प्रकार की शक्तियों में किसी भी प्रकार की समानता नहीं मिलती है. ओके. मतलब कि किसी भी प्रकार की आप इसमें समानता नहीं देखोगे. शक्तियाँ बहुत सारी हैं बट वो सारी इक्वल हैं, इस बात की ये सब चीज़ें आप नहीं देखोगे. ठीक है. Thorndike does not consider the equal factor of intelligence. In his opinion, all men have unique intelligence. इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कभी भी बुद्धि तत्व को, मतलब बुद्धि को समान तत्व नहीं माना है. ओके. इन हिज ओपिनियन, इनके अनुसार, इनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग, ऑल मैन हैव यूनिक इंटेलिजेंस, यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं उन सबके पास एक विशेष बुद्धि है. ओके. इफ़ वन हैज़ द एबिलिटी इन वन सब्जेक्ट, हिज एबिलिटी इन अदर सब्जेक्ट कैन नॉट बी गेस्ड. अगर कोई भी व्यक्ति किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा है, किसी एक सब्जेक्ट में परफेक्ट है या उसका स्पेशल है वो उसमें, तो इस दैट इज़ नॉट मीन कि वो दूसरे सब्जेक्ट्स में, उसके अदर सब्जेक्ट के बारे में आप पता लगा सकते हो. भाई अगर आप ही हो, आपका भी कोई एक सब्जेक्ट होगा पर्टिकुलर जिसमें आप अच्छे होंगे, मे बी साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, जो भी आपको पसंद हो, तो हम इस चीज़ को लेकर गैस तो नहीं कर सकते. होता है, सबके साथ होता है कि बहुत सारे बच्चों के इंग्लिश में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स होते हैं, बट और सब्जेक्ट्स के देखें तो उसमें 40 हैं, 45 है, 60 है ना. तो हम, कि वो एक में अच्छा, तो दैट इज़ नॉट मीन कि वो सारे ही सब्जेक्ट्स में अच्छा होगा. ऐसे ही कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कोई एक गेम खेलता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उस क्रिकेट में परफेक्ट है तो वो सारे गेम भी बहुत परफेक्ट तरीके से खेलता है. ओके. बात करते हैं हम आगे. थॉर्नडाइक हैज़ डिवाइडेड द इंटेलिजेंस इन 3 पार्ट. इन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा. किसको बांटा है? इंटेलिजेंस को, बुद्धि तत्व को इन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा. एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस मतलब अमूर्त बुद्धि, फिर है सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि, फिर है आपका मैकेनिकल इंटेलिजेंस, इसको हम मोटर इंटेलिजेंस भी बोल लेते हैं, यांत्रिक बुद्धि. ओके. बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की. तो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस मीन्स द एबिलिटी टू थिंक्स, अंडरस्टैंड आइडिया, सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग लॉजिक, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद सिंबल नंबर्स और कॉन्सेप्ट, नॉट रियल ऑब्जेक्ट. यानी कि अगर हम बात करें इसकी, जो सैद्धांतिक बुद्धि है, जिसको हम अमूर्त बुद्धि बोलते हैं, इसका अर्थ है कि हम सोचते हैं, विचारों को समझते हैं, इस समस्याओं को तर्क के साथ हम हल करने की कोशिश करते हैं. अगर हम इसका एग्जांपल है तो हम कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति मैथ का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इसका मतलब वो कोई कठिन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. तो ये जो अवधारणाएं होती हैं, इनसे, संख्याओं से, सिंबल से निपटने की कोशिश करता है, वास्तविक वस्तुओं से नहीं. ये एक पर्टिकुलर स्टडी को लेकर, थोड़ी सी थिंकिंग को लेकर, इन सब को लेकर होती है. ओके. आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. ठीक है. सोशल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं हम. सामाजिक बुद्धि. सोशल इंटेलिजेंस मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल, कम्युनिकेट वेल एंड हैंडल सोशल सिचुएशन स्मार्टली. इट हेल्प्स यू टू मेक फ्रेंड्स, वर्क इन ग्रुप एंड डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल. सिंपल है कि आपकी जो सामाजिक बुद्धि है, इसमें क्या होता है, आप लोगों को समझने और अच्छी तरह से उनके साथ कम्युनिकेट करते हो. ठीक है. सामाजिक स्थिति जो भी हैं उनको आप समझदारी से संभालने की कोशिश करते हो. ठीक है. स्मार्टली सिचुएशन को आप हैंडल करने की कोशिश करते हो. और इसी से क्या होता है, इसी से आप अपने फ्रेंड्स बनाते हो. ठीक है. और आप जहाँ भी कार्य करते हो तो वहाँ पर भी आप ग्रुप बनाते हो. ठीक है. और भी डील करते हो आप अलग अलग
प्रकार के लोगों से निपटने की कोशिश करते हो, उनसे डील करते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर हम इसका एग्जाम्पल बोलें तो हम कह सकते हैं जैसे कि कोई भी दो बच्चे हैं, सीता और राम हैं, वो आपस में एक दूसरे से गुस्सा थे, तो एक तीसरा बंदा आता है तो वो उनको बोलता है, और तीसरा बंदा उनको आकर समझाता है और उनसे बात कराता है। ये सोशल हो गया, ठीक है, मतलब सामाजिक हो गई। दो दोस्तों में झगड़ा हुआ और आप बीच में समझदारी से दोनों को शांति में समझा आ गया, सोशल वर्क टाइप। ओके, मैकेनिकल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल इंटेलिजेंस मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ मशीन्स, टूल्स एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट वर्क। इट हेल्प्स अ पर्सन टू बिल्ड, फिक्स और ऑपरेट मैकेनिकल थिंग्स। सिंपल है, मैकेनिकल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो एक यांत्रिक बुद्धि होती है। इसका मतलब क्या होता है कि आप मशीनों को समझना, औजार, भौतिक वस्तु जैसे फिजिकल वर्क जिसको हम बोलते हैं कि वो कैसे काम करती हैं, ये सब आप उसमें सीखते हो। ठीक है, ये सबको समझना, और ये हेल्प करता है व्यक्ति की चीज़ों को बिल्ड, फिक्स, चीज़ों को बनाने में, उनको फिक्स करने में, उनको ऑपरेट यानी सुधारना, उनको चलाना चीज़ों को। ठीक है, जैसे कि अगर आपका पंखा बंद हो गया है तो कोई भी व्यक्ति उसका तार या मोटर खोलकर उसे ठीक कर देता है। ठीक है, या फिर कई बार होता है ना, बच्चों की साइकिल चलते चलते उनकी साइकिल की चेन निकल जाती है, तो वो क्या करते हैं, खुद ही मैकेनिक बन जाते हैं, साइकिल ठीक, चैन चढ़ाई और चलते गए, है ना। तो इसमें ही मल्टी फैक्टर थ्योरी में तो आपका इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया हो। इफ़ यस देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।